ओके। अभी मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि डी एन अपॉन डी एक्स एन ऑफ वन प्लस एक्स रेस टू वन हमेशा ही होगा। ओके। तो हम मान लेते हैं पी ऑफ एन है मेरे पास। पी ऑफ एन मतलब अ, जो भी हमारा फार्मूला है वो एन के टर्म में ये दिया है, माइनस वन रेस टू एन फैक्टोरियल अपॉन वन प्लस एक्स एन प्लस वन। ओके। सबसे पहले हम देखते हैं बेस केस। बेस केस क्या होता है? एन का वैल्यू वन रखते हैं। जब एन का वैल्यू वन रखेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स वन प्लस एक्स रेस टू वन। ओके। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड एन की जगह मैं वन रखूंगा तो माइनस वन का पावर वन, वन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स एन प्लस वन दैट इज टू। So we get minus 1 upon, this is not equal, this is into minus 1 upon 1 plus x square। तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या है? पी ऑफ वन ट्रू। ओके। सो ऑन पुटिंग n इज इक्वल टू वन वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं दूसरा केस। दूसरा केस क्या है? इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में क्या होता है? n के जगह क्या रखते हैं? k। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड स्टेप। ओके। तो एन के जगह के रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? डी के प्लस वन माइनस वन रेस टू के अपॉन वन प्लस एक्स के प्लस वन। सो लेट सपोज पी ऑफ के इज ट्रू। ठीक है। अब हम तीसरा केस देखते हैं। फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो हमारा पी एन क्या है? हमारे पास पी एन है डी एन अपॉन डी एक्स एन वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन माइनस वन एन फैक्टोरियल अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू एन प्लस वन। ये हमारा एन प्लस वन है, पी ऑफ एन है। तो अगर मैं सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड देखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा डी एन डी एक्स एन वन प्लस एक्स रेस टू माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड एन को, एन की जगह मैं क्या रखूंगा? के रखूंगा। तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी के प्लस वन रखूंगा तो ये हो जाएगा के प्लस वन, के प्लस वन वन अपॉन एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ डी डी के वन प्लस एक्स माइनस वन। तो ये क्या है? पी ऑफ के है। तो पी ऑफ के को मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूंगा, क्या मिलेगा? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है? माइनस वन रेस टू एन माइनस वन रेस टू एन एन फैक्टोरियल अपॉन वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स एन प्लस वन। दिस इज actually k because in terms of k. So uh, if we replace n with k plus 1, we get k plus 1 factorial 1 plus x k plus 1 plus 1. So it means that when you differentiate this with respect to x, you get what? D by dx of
-1 k factorial upon 1 plus x k plus 1, that is -1 into k factorial minus k plus 1 upon 1 plus x k plus 2, that is -1 k plus 1 into k plus 1 factorial 1 plus x k plus 2. So here you can see that left hand side is equal to right hand side. That's why p of k plus 1 is true. This is true only when p of k is true. Hence p of n is correct. Yeah, true. So p of n true है हमारा. ओके अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके अब मेरे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये बोल रहा है अगर x कोई रियल नंबर है और वो ग्रेटर देन 0 है तो मुझे प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. यहाँ n जो भी है वो ग्रेटर देन 0 है. तो देखते हैं सबसे पहला केस लेते हैं बेस केस. तो स्टेप फर्स्ट में हम बेस केस लेंगे. बेस केस क्या होता है, n का वैल्यू क्या रखेंगे 1. तो लेफ्ट हैंड साइड में जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस एक्स रेज टू 1 दैट इज 1 प्लस एक्स. अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड क्या हो, n की जगह 1 रखेंगे तो 1x, तो दैट इज 1 प्लस एक्स. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और यू कैन से p ऑफ 1 इज. अगर p ऑफ 1 ट्रू है तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट केस क्या है, प्रूफ हो गया है. अब हम देखते हैं इंडक्टिव स्टेप. इंडक्टिव स्टेप क्या होता है कि n का वैल्यू हम k रख के देखेंगे. तो स्टेप 2 में देखते हैं. ओके तो स्टेप 2 में क्या है, अज्यूम p ऑफ k इज ट्रू. तो मान लेते हैं p ऑफ k ट्रू है, दैट इज assume that 1 plus x raised to k is always equal to 1 plus kx. for k यहाँ जो भी k का वैल्यू लेंगे वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. क्यों, क्योंकि k इज सिंपली रिप्लेस्ड बाई n. सो n की जगह मैंने एक k रख दिया तो k n की तरह ही काम करेगा. अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस एक्स से. तो पहले यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 प्लस एक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस एक्स का पावर के है. अगर मैं 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1 हो जाएगा. अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड क्या आएगा. तो राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 प्लस के एक्स है. ओके राइट हैंड साइड में 1 प्लस के एक्स में मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस एक्स. इसको जब मैं ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर 1 प्लस के एक्स स्क्वायर. ओके तो मुझे इतना चीज मिल गया. अभी देखो के एक्स, तो एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन टर्म ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर. ओके तो यहाँ के एक्स स्क्वायर है. ओके अभी देखो 1 प्लस, अगर मैं यहाँ के जगह के प्लस 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, अगर मैं यहाँ के प्लस 1 रख रहा हूँ तो मुझे मिलना चाहिए के प्लस 1 एक्स. तो एक्चुअल में ये क्या है, 1 प्लस के एक्स क्या है, 1 प्लस के एक्स है लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर के प्लस 1. सो इसके जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस
k+1x, और वैसे भी मुझे पता है अगर x रियल नंबर है कोई, अगर x रियल नंबर है ग्रेटर देन 0 है, तो x² भी ग्रेटर देन क्या होगा, 0। इसलिए ये पार्ट क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो इसलिए मुझे यहाँ से क्या मिला, 1+kx इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो यहाँ क्या पता चला, p(k+1) इज ट्रू when p(k) is true. Hence, therefore, 1+x⁻n is always equal to 1+nx for all n greater than 0 and x for real number। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ओके, अभी मुझे इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसका 2 का पावर n सबसेट्स होंगे। इट मीन्स दैट इफ ए सेट हैज n एलिमेंट्स, अगर किसी भी सेट, किसी भी फाइनाइट सेट का एलिमेंट n है, तो मुझे प्रूफ करना है मैथमेटिकली कि उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने रहेंगे, 2 का पावर n। तो मैथमेटिकली प्रूफ कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं बेस केस। तो बेस केस क्या होगा, मान लो मैं n का वैल्यू 0 ले रहा हूँ। ओके, तो a क्या हो जाएगा, 5। अगर इसमें सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सेट क्या है, नल सेट। तो सबसेट कितने होंगे इसके, 2 का पावर 0। तो सबसेट ऑफ क्या होगा, द सबसेट ऑफ ए इज 5। तो 5 का 5 ही आ रहा है, तो एक चीज क्लियर है क्या, ए हैज एग्जैक्टली 1 2 0 एलिमेंट्स। ओके, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया, द रिजल्ट इज 2 फॉर n इज इक्वल टू 0। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये होगा p(0) क्या है, ट्रू है। ओके, अब मैं एक दूसरा केस लेता हूँ, व्हेन n इज इक्वल टू 1। जब n का वैल्यू 1 लेंगे तो एक सेट में, सेट मान लेते हैं सेट में एक ही एलिमेंट है एंड दैट इज a। तो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, a है। तो इसके सबसेट कितने होंगे, देन सबसेट्स ऑफ a आर 5 एंड सेट a। तो यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या, a हैज एग्जैक्टली 2 raised to 1 दैट इज 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ जो p ऑफ n है, p ऑफ n है वो ट्रू है, किसके लिए, फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड 1। तो ये हमारा था फर्स्ट केस। अभी मैं सेकंड केस देखता हूँ। तो सेकंड केस में इधर देखता हूँ। सेकंड केस मैं ले लेता हूँ, एज्यूम, दिस इज माय सेकंड केस, assume that p of k is true। that is assume that, तो यहाँ के क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब फिक्स है। assume that a finite set having k element having k elements has, मान लेते हैं ये 2 का पावर k इसके सबसेट्स रहेंगे, और ये हमारा क्या है, ट्रू है। ओके, अब सेट लेते हैं ए जिसमें मान लेते हैं k+1 एलिमेंट है। तो तीसरा केस में लेता हूँ, लेट ए सेट ए बी ए सेट विथ
k+1 एलिमेंट्स। तो मान लेते हैं इसमें कितने एलिमेंट्स है, k+1 है, और कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं x, वो A से बिलोंग कर रहा है। एक दूसरा सेट लेते हैं B, कंसीडर अनदर सेट। तो बी बी में सभी सेट हैं ए के, सभी एलिमेंट है के, लेकिन x को छोड़कर। इसका मतलब क्या है कि जो सेट ए है वही हमारा बी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन बी हैज के एलिमेंट्स, and hence has 2 k सबसेट्स। अगर जो जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने बी में है, तो डेफिनेटली बी का सबसेट क्या होगा, 2 k। अब हम मानते हैं कि सभी एलिमेंट में सभी सबसेट क्या है, बी का सभी सबसेट ए के सभी सबसेट के बराबर है। क्यों? बिकॉज नाउ each subset of B, each subset of A, because all the elements of B are in A, all elements of B are in A। ओके, अब मैं ऐड करता हूँ जितने भी एलिमेंट हैं, एक्स एक्स उसमें ऐड करता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, नाउ ऐड एक्स टू ईच ऑफ देम। ओके, तो जो रिजल्टिंग होगा वो क्या हो जाएगा, द रिजल्टिंग 2 k elements, 2 k subsets are also the subset of elements of B are in A। Okay, the resulting 2 k subsets are also subset of A, sorry, subsets of A। Okay, अभी ध्यान से देखना है, thus we have in all 2 k plus 2 k, that is 2 into 2 k, or you can say 2 k plus 1 subsets of A। ए क्यों? क्योंकि टू का, अगर ए में कितने एलिमेंट हैं, k+1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 k+1, क्योंकि एक्स ए में नहीं है तो बी में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, P(k+1)(2)। तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, दिस इज माय स्टेप 3 में कंक्लूजन लिखते हैं। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन P(n)(2) फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो n का वैल्यू अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। Okay. अभी हमारे सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैथमेटिकली मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है कि जो f(n) है वो फेबोनाची नंबर है। अगर ये फेबोनाची नंबर है, फिबोनाची नंबर है,
तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फिबोनाची नंबर होता क्या है। तो देखो अगर नंबर 1 2 3 4 8 13 ये सब क्या है, फिबोनाची नंबर है। तो फिबोनाची नंबर क्या होता है, जो पहला दो टर्म होता है उसको छोड़कर बाकी जो नंबर रहते हैं वो क्या होते हैं, सम ऑफ द प्रीवियस टू। मतलब पहला दो छोड़ दें अगर, तो तीसरा वाला क्या है, इनका सम है। ये क्या है, इनका सम है। ठीक है, इसका सम रहता है प्रीवियस का। तो इसको बोलते हैं फिबोनाची नंबर। तो बाय डेफिनेशन इसका होता है एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन, दिस इज एफ ऑफ टू इज इक्वल टू वन, और एफ ऑफ एन होता है एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस टू। और एन का वैल्यू हमेशा थ्री या थ्री से स्टार्ट करेंगे। तो फिबोनाची number, the Fibonacci number except the first two is the sum of the previous two। इस फिबोनाची नंबर को बोलते हैं, ये फिबोनाची नंबर जो भी होता है इसको रिकरेंस रिलेशन से डिफाइंड करते हैं। क्यों रिकरेंस, क्योंकि जो एफ ऑफ एन किस पे डिपेंड है, उसके प्रीवियस टर्म से। फिर ये वाला टर्म किस पे डिपेंड रहेगा, उसके दो अलग प्रीवियस टर्म से। तो इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। तो मुझे प्रूफ करना है क्या, ये। तो सबसे पहले देखते हैं बेस केस। जहाँ स्टेप वन है, मान लेते हैं ये है पी ऑफ एन। पी ऑफ एन क्या है, एफ ऑफ एन वन अपॉन रूट फाइव इन ब्रैकेट वन प्लस रूट फाइव बाई टू वन माइनस रूट फाइव बाई टू एन प्लस वन। और यहाँ इनका वैल्यू वन या वन से बड़ा स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले लेते हैं बेस केस। बेस केस पे एन का वैल्यू वन लेते हैं। तो जब वन लेंगे तो इधर आएगा एफ ऑफ वन। एफ ऑफ वन वन बाई रूट फाइव, ये फिबोनाची नंबर होता है, वन वन, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे टू, फिर इनको जोड़ेंगे थ्री, फिर ये इनको जोड़ेंगे क्या होगा फाइव एंड सो। तो ये दिस इज कॉल्ड फिबोनाची नंबर। ओके, तो फिबोनाची नंबर वन रखते हैं यहाँ। तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू, यहाँ हो जाएगा टू, और ये भी हो जाएगा वन माइनस रूट फाइव बाई टू। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर टू है, जब बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर दैट इज फोर। और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सो यू विल गेट ए माइनस बी और अदर ब्रैकेट में क्या होगा, ए प्लस बी। ओके, तो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। तो मुझे क्या मिला, वन बाई फोर रूट फाइव। तो अंदर मिला ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अंदर मिला टू रूट फाइव इंटू वन प्लस वन टू। So 2 root 5 into 2 that is 4 root 5 upon 4 root 5 1। So फर्स्ट टर्म फिबोनाची का फर्स्ट टर्म क्या है, वन, और एफ ऑफ वन क्या है, वन। तो इसका मतलब क्या है, पी ऑफ वन इज ट्रू। ओके, अब हम देखते हैं के के लिए। तो यहाँ सेकंड स्टेप क्या है, assume that p of k is true। ओके, सो अगर p ऑफ k ट्रू है तो इसका मतलब f ऑफ k इज इक्वल टू वन बाई रूट फाइव, वन प्लस रूट फाइव अपॉन टू k प्लस वन माइनस वन माइनस रूट फाइव अपॉन टू k प्लस वन। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये ट्रू है, तो यहाँ लिख लेते हैं p ऑफ k इज ट्रू।
अब हम देखते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची। नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ फिबोनाची, फिबोनाची का डेफिनेशन क्या होता है? एफ ऑफ एन प्लस वन, एफ ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस वन। जो भी हम टर्म लेंगे उसके दो प्रीवियस टर्म को ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया है, एन की जगह मैं रखता हूँ के, सो फॉर के प्लस वन, के प्लस एफ ऑफ के माइनस वन। तो एफ ऑफ के है, ये हमारा क्या है? एफ ऑफ के है। तो एफ ऑफ के का वैल्यू रखेंगे यहाँ, और यहाँ क्या रखेंगे? एफ ऑफ के प्लस वन का वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ क्या रख देते हैं? एफ ऑफ के माइनस वन का वैल्यू। तो जब मैं यहाँ के माइनस वन रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो सो वी गेट माइनस के। ओके, अब हम क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये है वन प्लस रूट फाइव, और ये भी है वन प्लस रूट फाइव, इसको एक साथ ले लेते हैं। तो वन बाई रूट फाइव इज कॉमन, एंड इसको जब हम एक साथ लेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस रूट फाइव बाई टू का पावर के प्लस वन प्लस वन प्लस रूट फाइव बाई टू का पावर के। ये एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में क्या आएगा? वन बाई टू, सॉरी, दोनों में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जगह वन बाई रूट फाइव, वन माइनस रूट फाइव प्लस वन माइनस रूट फाइव। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन। ओके, तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, मेरे पास क्या है? वन बाई रूट फाइव। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है वन प्लस रूट फाइव बाई टू का पावर के। इन दोनों में ये कॉमन है, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा वन प्लस रूट फाइव बाई टू प्लस वन, ये बचा। और यहाँ यहाँ भी वही चीज़ कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है वन माइनस रूट फाइव बाई टू का पावर के। तो अंदर क्या बचेगा? वन माइनस रूट फाइव बाई टू प्लस वन। ओके, बाकी सब मिटा देते हैं, अब इसके आगे मैं करता हूँ। ओके, ओके, अभी देखते हैं। वन प्लस रूट फाइव बाई टू प्लस वन का वैल्यू है थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू। वैसे ही
ओके, तो ये है हमारा क्या, 1 + √5 बाई 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, A² + 2AB + B, तो मुझे मिलेगा 1 + √5/2 का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली 1 - √5/2 + 1 का वैल्यू है 3 - √5/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - √5/2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, यहाँ और यहाँ। तो मुझे क्या मिला, यहाँ मैं लिख देता हूँ बट। ओके, सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट 1/√5, 1 + √5/2 का पावर k, और ये मिल जाएगा क्या, 1 + √5/2 का पावर 2। ओके, ये ब्रैकेट में, सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट में क्या मिलेगा, k, और ये मिल जाएगा 1 - √5/2 का पावर। ओके, दोनों का ही बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब पावर ऐड होगा तो क्या मिला, 1 + √5/2 का पावर k+2 माइनस 1 - √5/2 का पावर k+2। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/√5, 1 + √5/2 का पावर k+1 +1 माइनस 1/√5/2 का पावर k+1 इन वन ब्रैकेट +1। तो एक्चुअल में ये है क्या, ये है हमारा f(k+1), तो ये है हमारा f(k+1), दैट इज p(k+1). सो सिमिलरली, तो हमारा जो थ्योरम है वो ट्रू है किसके लिए, p(k+1) के लिए। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन p(k+1) इज ट्रू व्हेन p(k) इज ट्रू। ओके, तो हमारा ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया।